अच्छा, क्या गणित का नाम सुनते ही थोड़ा डर सा लगने लगता है? अगर जवाब हाँ है, तो आज हम इसी डर को तर्क में बदलने की बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये गणित, मैथ्स, इसको लेकर इतनी घबराहट होती क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। और यहीं पे ना एक बहुत जरूरी सच्चाई समझने की जरूरत है। असल में गणित अपने आप में मुश्किल नहीं है। जो असली प्रॉब्लम है वो इस तरीके में है जिससे इसे सीखा या सिखाया जाता है, और यही गलत तरीका डर पैदा कर देता है। तो चलिए इस डर के असली सोर्स को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डर किसी की काबिलियत में कमी की निशानी नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये एक कमजोर नींव का नतीजा होता है जो धीरे धीरे समय के साथ आत्मविश्वास को बिल्कुल खत्म कर देता है। डर की जड़ें ना अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। जैसे मान लीजिए शुरू से ही बेसिक्स क्लियर नहीं हुए, या फिर क्लास में कोई एक सवाल गलत हो गया, या किसी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो दिल पर लग गए। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक बड़ा डर बन जाती हैं। और देखिए इस स्लाइड पे जो लिखा है ये कितना पावरफुल है। तुमसे मैथ्स नहीं होगी। बस ये कुछ शब्द किसी के भी कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा और बहुत लंबा असर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गणित का इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से लॉजिक पर यानी तर्क पर आधारित है, और इस डर पर काबू पाने के लिए ना इसी सोच को अपनाना पड़ेगा। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस तक पहुंचने का एक सीधा साधा 3 स्टेप्स वाला रास्ता है, जिसे हम अब एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, एक मजबूत नींव बनाना। सोचिए जैसे कोई इमारत अपनी नींव के बिना खड़ी नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे ही गणित के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिना बेसिक समझे नहीं समझा जा सकता। और जब हम नींव की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये 4 बुनियादी चीजें: जोड़, घटाव, पहाड़े और स्क्वायर्स। जब तक इन पर पकड़ मजबूत नहीं होती, आगे की मुश्किल चीजों को समझना लगभग नामुमकिन है। अक्सर लोग शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि शॉर्टकट भी तभी काम आते हैं जब आपकी बुनियाद, आपके बेसिक्स एकदम साफ हों। एक मजबूत नींव बड़े बड़े सवालों को भी आसान बना देती है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, लॉजिक को समझना, ना कि सिर्फ फॉर्मूलों को रटना। ये एक बहुत ही आम जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं, और ये चीज गणित के डर को और भी बढ़ा देती है। इस स्लाइड पे जो कंपैरिजन है वो बहुत कुछ कहता है। देखिए, फॉर्मूले रटने से शायद एक आध सवाल हल हो जाए, लेकिन ये एक टेम्पररी सफलता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम लॉजिक को समझते हैं तो उससे एक परमानेंट कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट की गहरी समझ बनती है। तो गणित में असली आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जानना कि कोई फॉर्मूला आया कहां से और हर एक स्टेप क्यों लिया जा रहा है। मतलब जवाब से ज्यादा उस जवाब तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझना ही असली कॉन्फिडेंस है। और अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे असरदार कदम पर, 15 मिनट का नियम। ये नियम घंटों तक पढ़ाई करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है रोज थोड़ा थोड़ा यानी कंसिस्टेंसी की अविश्वसनीय ताकत के बारे में। जी हां, घंटों तक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हर रोज 15 मिनट, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। ये छोटा सा समय भी बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तो इस 15 मिनट के नियम का नतीजा क्या होता है? जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, आपका डर धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो आज एक फैसला करने का दिन है, एक पर्सनल कमिटमेंट कि भाई अब गणित के साथ अपने रिश्ते को बदलना है, डर से समझ की तरफ ले जाना है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है, इसे हमेशा याद रखना है कि गणित का आधार तर्क है, डर नहीं। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या अब डर को पीछे छोड़कर तर्क का रास्ता चुनने का समय आ गया है?